दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि द्रौपदी ने कर्ण से शादी क्यों नहीं की। महाभारत के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन इसकी कई ऐसी बातें हैं जिनसे लोग आज भी अनजान हैं। ऐसी ही एक रोचक कहानी है द्रौपदी विवाह को लेकर। आज हम आपको उन कारणों के बारे में जानकारी देंगे कि आखिर क्यों द्रौपदी ने कर्ण को छोड़कर अर्जुन से शादी की थी। महाभारत जब भी इस काव्य की बात आती है तो द्रौपदी को लेकर कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं। पांडवों के साथ उनका विवाह, कौरवों द्वारा द्रौपदी का चीरहरण, भगवान श्री कृष्ण का उनका बचाव और साथ ही कर्ण से द्रौपदी के विवाह न करने की वजह जैसे कई प्रश्न अक्सर लोगों के दिमाग में रहते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर द्रौपदी ने कर्ण से विवाह क्यों नहीं किया। कर्ण हर मामले में अर्जुन से बेहतर थे, इसके बाद भी द्रौपदी ने अर्जुन को ही अपने पति के तौर पर क्यों चुना। महाभारत में द्रौपदी के कर्ण से विवाह न करने के कई कारण थे, जिनका संकेत महाभारत में भी है। इन संकेतों पर ध्यान देकर समझा जा सकता है कि आखिर उन्होंने कर्ण से विवाह क्यों नहीं किया। दरअसल द्रौपदी के कर्ण से विवाह न करने के वजह उनके पिछले जन्म भगवान शिव द्वारा आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा द्रोणाचार्य का वध भी द्रौपदी के कर्ण से विवाह न करने की एक वजह थी, क्योंकि द्रौपदी के जन्म का उद्देश्य ही द्रोणाचार्य का वध था। दरअसल द्रौपदी के जन्म की एक कथा है, जिसके अनुसार राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान किया था। इस अपमान के चलते द्रोणाचार्य ने पांडवों के सहयोग से द्रुपद को बंदी बना दिया। ऐसे में द्रोणाचार्य के वध के लिए राजा द्रुपद ने ब्राह्मणों की सहायता से एक यज्ञ किया, जिसकी सहायता से उन्हें 2 संतान हुए, जिनमें एक कन्या और एक पुत्र शामिल थे। पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न रखा गया और कन्या का द्रौपदी, जिनके जन्म का उद्देश्य द्रोणाचार्य का वध था। यही वजह थी कि राजा द्रुपद द्रौपदी के लिए ऐसा वर ढूंढ रहे थे जो शस्त्र विद्या में द्रोणाचार्य को हरा सके। अब द्रौपदी की कर्ण से शादी न करने की 4 मजबूरियां थीं। द्रौपदी के कर्ण से विवाह न करने का सबसे पहला कारण था उनका दुर्योधन का मित्र होना, क्योंकि कर्ण दुर्योधन का मित्र था, वह द्रोणाचार्य का वध नहीं करता। यही वजह थी कि द्रौपदी ने कर्ण से विवाह करने के मना कर दिया। द्रौपदी कर्ण से विवाह न करने की एक वजह यह भी थी कि उनकी पहचान एक शुद्ध पुत्र यानी कि सारथी के तौर पर थी। किसी को नहीं पता था कि वे कुंती के पुत्र हैं। ऐसे में द्रौपदी को अनुभव हुआ कि कर्ण से विवाह उनके अपयश का कारण बन सकता है। ऐसे में उन्होंने इस विवाह को करने से मना कर दिया। द्रौपदी के कर्ण से विवाह न करने की एक वजह उनके सखा यानी श्री कृष्ण भी थे। जी हाँ, श्री कृष्ण ने खुद ही द्रौपदी को कर्ण से विवाह करने से मना कर दिया था और वह उनकी बात कभी नहीं टालती थी। ऐसे में उन्होंने कर्ण से विवाह नहीं किया। द्रौपदी के कर्ण से विवाह न करने का चौथा कारण था कि उन्होंने पिछले जन्म में भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। वह चाहती थी कि उनका पति धर्मों का ज्ञाता, धनुर्धर, अश्वचिकित्सक, गदाधर और भविष्य का ज्ञाता हो। जब द्रौपदी को वरमाला पहनाकर अर्जुन उन्हें घर लेकर आए, कुंती ने भूलवश उन्हें अपने 5 भाइयों में बांटने को कह दिया, जिसके बाद द्रौपदी के 5 पति हो गए। इनमें युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता, भीम गदाधर, अर्जुन धनुर्धर, नकुल भविष्य के ज्ञाता और सहदेव अश्व चिकित्सक थे। ये सभी भगवान शिव द्वारा दिए गए आशीर्वाद के अनुरूप ही थे और इन्हीं कारणों से कर्ण के साथ द्रौपदी का विवाह संभव नहीं हो पाया। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।